हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज दैट द टोटल नंबर ऑफ आइसोमर फॉर द स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स इज. अगर ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है तो टोटल कितने आइसोमर बनेंगे वो अरेंज करना है. ठीक है, अगर स्क्वायर प्लेनर तो ये आपके पास मेटल है. लिगेंड की बात करें तो 4 होना चाहिए, 4 लिगेंड्स हैं यहाँ पे. ठीक है, तो 4 लिगेंड को लिख देते हैं आपके पास. एक साइड हम क्या करते हैं, फ्लोरीन है, और एक साइड हम क्लोरीन को लिखते हैं. फ्लोरीन क्लोरीन क्या है आपका पास में है. ठीक है, और यहाँ पे क्या आपके पास HCl ले लेते हैं, HCl, और यहाँ पे NO2. जो NO2 है और HCl है, ये कैसा लिगेंड है, एम्बीडेंडेंट लिगेंड है. एम्बीडेंडेंट लिगेंड का मतलब क्या है कि यहाँ से S भी क्या कर सकता है, कोऑर्डिनेट कर सकता है, मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है अपना लॉन पे डोनेट करके. ठीक है, या नाइट्रोजन भी कर सकता है. तो यहाँ से दो कंपाउंड तो इसकी वजह से मिलेंगे और दो कंपाउंड इसकी वजह से मिल जाएगा, क्योंकि NO2 भी कैसा आपका एम्बीडेंडेंट लिगेंड है. मतलब NO2 में नाइट्रोजन भी अपना लॉन पे डोनेट कर सकता है या फिर ऑक्सीजन अपना लॉन पे डोनेट कर सकता है. दो कंडीशंस है. सेम यहाँ पे भी S और नाइट्रोजन. तो मतलब जब S करेगा तो एक बन गया, नाइट्रोजन करेगा तो दो. तो यहाँ पे एक, यहाँ से दो मिल गया. ठीक है, तो S कर रहा है, S के साथ आप क्या मान सकते हैं कि जब आपका S डोनेट कर रहा है, S डोनेट किया तो नीचे से कौन सा किया, नाइट्रोजन किया होगा. ऊपर से जब आप S कर रहे हैं तो नीचे ऑक्सीजन किया होगा. ठीक है, और क्या अरेंजमेंट हो सकता है, ऊपर से जब नाइट्रोजन करेगा यहां से तो नीचे क्या हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है. ऊपर से फिर नाइट्रोजन करेगा तो नीचे से ऑक्सीजन हो सकता है. तो टोटल इसी वाले में हमें 4 अरेंजमेंट मिल गया, 4 अरेंजमेंट. अब हम क्या करते हैं, क्लोरीन को ऑपोजिट अरेंज कर लेते हैं. तो क्लोरीन को जब ऑपोजिटली अरेंज करेंगे फ्लोरीन क्लोरीन को इस तरीके से, तो यहाँ पे फिर से HCl को यहाँ रख देते हैं, HCl, और यहाँ पे आपके पास क्या है, NO2 है. ठीक है, ये लिगेंड है, एम्बीडेंडेंट लिगेंड कहते हैं हम इसे, एम्बीडेंडेंट, जहाँ पे दो अलग अलग साइड्स हो जो डोनेट कर सकता है. तो 4 अरेंजमेंट यहाँ से भी होगा, फिर से वही सारे अरेंजमेंट. तो 4 और 4 कितने हो गए, यहाँ पे 8 हो गए. सो अच्छा क्या हो गया आपके पास, जस्ट एक मिनट, यहाँ पे 8 हो गए. ठीक है, HCl है तो 8 हो गए. अच्छा, अब क्या हो सकता है, एक और अरेंजमेंट कि यहाँ पे आपका फ्लोरीन का ऑपोजिट में NO2 को रखा था, तो फ्लोरीन के ऑपोजिट में अगर हम HCl को रख दे तो अलग अरेंजमेंट मिलेगा HCl को, यानी एक यहां से अलग आइसोमर बनेगा. तो यहाँ पे क्या आ चुका आपके पास, इस पोजीशन पे आपका NO2 आ जाएगा. और सेम चीज कह सकते हैं कि क्लोरीन के ऑपोजिट में HCl था, अब क्लोरीन के ऑपोजिट में क्या आ चुका है, NO2 आ चुका है, तो ये क्लोरीन है. ठीक है, तो ऐसे आइसोमर को क्या कहते हैं, लिंकेज आइसोमर कहते हैं. ठीक है, लिंकेज, लिंकेज का मतलब क्या है, लिंक अलग है. ये तो 4 जो मिले हैं ये सारे लिंकेज है, यहाँ पे जो 4 मिले हैं लिंकेज है. तो और इन दोनों में क्या है, तो इन दोनों में क्लोरीन 90 डिग्री में, तो हम इसे सिस कहते हैं, सिस विथ रिस्पेक्ट टू क्लोरीन एंड फ्लोरीन. एंड यहाँ पे क्लोरीन फ्लोरीन के रिस्पेक्ट में ट्रांस, मतलब 180 में आ चुका है तो 180 में ट्रांस कहेंगे. ठीक है, वैसे तो सेम एलिमेंट्स के लिए होता है बट सेम यहाँ पे नहीं है. हम क्या करते हैं, किसी दो पार्टिकुलर एलिमेंट को पकड़ के ये चीज डिसाइड किया जाता है, तो ये ट्रांस हो गया. सेम यहाँ पे क्लोरीन फ्लोरीन में आपके पास क्या है, हालांकि सिस है लेकिन सिस में एक और अरेंजमेंट बन रहा है. ठीक है, तो ये अलग हो जाएगा. तो यहाँ पे भी तो 4 बनेंगे, इसके भी तो 4 बनेंगे सेम वैसे ही. तो टोटल कितने बन गए, टोटल आपका 12 बन गया, क्योंकि इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है. सो दैट मीन्स 12, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.